गणेशाय नमः। अरे चंद्र साहब बहुत गुस्से में हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे वो जगमोहन है, जगमोहन चंद्र साहब के खिलाफ वोटरों को भड़काया जा रहा है। अरे तो भड़काने दो, वोटरों को भड़काने से पहले ही उसकी अर्थी उठ जाएगी। नहीं शेरा, जंगल में लगी हुई आग और समुद्र में उठे हुए तूफान को कभी दबाया नहीं जा सकता। मगर इस आग और तूफान को हम लोगों को मिलकर दबाना होगा। पांडे जी, चंद्रा साहब को जाकर बता दो कि शंकरा जगमोहन की मौत का टिकट कटा चुका है। अच्छा, ऐसी क्या बात है? ओके ओके, थैंक यू, बाय। आ गई बेटी? जी डैडी। डैडी डैडी आपको पता है आज हमारी कॉलोनी में ना एक लड़के को एक क्रिमिनल ने मार डाला। ओहो बेटी, जुर्म समाज के लिए एक नासूर है। कौन है? जुर्म जब तक हम सहते रहेंगे हमारे ऊपर जुर्म होता रहेगा। हम जुर्म को मिटाकर ही अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। दिवाली मुबारक हो जगमोहन साहब। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपके दर्शन हुए, और वो भी ऐसे मौके पर जब आप शुभ संदेश सुना रहे थे। अरे ऐसा मौका तो नसीब वालों को मिलता है जगमोहन जी। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं बच्ची को समाज में रहने के तौर तरीके सिखा रहा था। कहो शंकरा, कैसे आना हुआ? जगमोहन जी, जब पत्थर से पत्थर टकराता है तो चिंगारी निकलती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक चिंगारी दुनिया को जलाने के लिए काफी होती है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ना पत्थर रहेगा, ना आपस में टकराएगा, ना चिंगारी निकलेगी और ना दुनिया जलेगी। नहीं समझे आप? पत्थर? देखो, यह तो जग जाहिर बात है कि हम लोगों के बीच एक पत्थर चट्टान बनकर खड़े हैं, हमारे मंत्री चंद्रा साहब। हाँ। और दूसरा पत्थर? जगमोहन। हमारे घर में घुसकर हमें धमकी दे रहे हो तुम? गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो? ए जगमोहन, तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी की टिकट मैं कटा कर आया हूं और तुम कुछ नहीं कर सकते। सुनिए सुनिए, उठिए। तुमने मेरे पति को खून कर डाला। मैं तुम तीनों को फांसी के तख्ते पर लटका दूंगी। अरे शंकर, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। खून कर दो इसका। पुलिस स्टेशन। चलो। मन गई दिवाली। आज मैं आप दोनों को साक्षी मानकर ये कसम खाती हूँ कि जिन दरिंदों ने आप दोनों का खून किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जुल्म को मिटा दूंगी।
सलाम साहब। कैसे हो हीरा हवलदार? क्या बताऊं सरकार, जब आप लोग हमारी जेल के अंदर रहते हैं तो हीरा हीरे की तरह चमकता है, नहीं तो पत्थर बन जाता है। अरे शेर की तरह जीना सीखो लाला, शेर की तरह। एक काम करो, ये रखो बख्शीश। शुक्रिया हुजूर। चलो हिराला, हम लोग चलते हैं। चलो। जल्दी आ जाएंगे। हाँ? चंद्रा साहब ने टेंशन नहीं आपके लेना। लिए गाड़ी भेजी है। अच्छा, देखा? सही है भाई। चल शंकरा, तंबाकू चलो भाई। पूरी पूरी खा जाओगे ठीक क्या? है, हाँ? जल्दी आइएगा। हाँ। चलो बढ़ाओ। चल भाई। साले कमीने। गुड मॉर्निंग हुजूर। गुड मॉर्निंग पांडे जी। क्या समाचार है? हुजूर, ये शर्मा जी ने आपके लिए मिठाई भेजी है। सिर्फ सूखी मिठाई? अरे नहीं हुजूर, ये मिठाई के साथ साथ 1,00,000 रुपए नगद नारायण। ऐसा बोलो। अच्छा, इसे हमारे गुप्त बैंक में जमा करा दो। जी, समझ गए? हाँ, और आगे क्या है? बस 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 कुछ हुजूर, लगता है कोई दुखियारी आ रही है। नमस्ते नेताजी। सुखी रहो, खुश रहो। नेताजी, ये मेरी बेटी है। कुछ दिन पहले इसके पति का एक्सीडेंट हो गया, बड़ी दुखियारी है। हो। तो क्या इनकी शादी के लिए लड़का उड़का ढूंढ रहे हैं? जी नहीं, इसके पति एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे। 3 महीने हो गए, अभी तक पेंशन चालू नहीं हुई। अगर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो इसका दुख दूर हो जाएगा। मोहन बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी हर महीने की 5 तारीख को यहाँ हमारा जनता दरबार लगता है। जी। अच्छा इन्हें भेज देना। हाँ। सारे दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा नेताजी, हाँ, धन्यवाद आपका। पैसे नेताजी के। आशीर्वाद ले लो नेताजी का। क्या नाम है तुम्हारा? बबीता। बड़ा प्यारा नाम है। 5 तारीख को यहाँ आ जाना। हाँ? अकेले पिताजी को तकलीफ मत देना। नमस्ते नेताजी। चलो बेटा। बहुत दुखियारी है। इसके दुखों का समाधान है हमारे पास। पायला को चंदा साहब। खुश रहो। ये बताओ कि हवालात में रातें कैसी कटी? मंत्री जी, उन दोनों लड़कियों की मौत के सपने देखते देखते। नेताजी, अगर आप कहिए तो दोनों लड़कियों को आज ही रात मौत के घाट उतार देते नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि चुनाव सर पर आ गया है और ऐसी गलती विपक्षी दल के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है और यह मुद्दा हमें चुनाव में हरा भी सकता है। और अगर वो दोनों लड़कियां जिंदा रह गई तो भी हम चुनाव हार जाएंगे मंत्री जी। क्योंकि वो दोनों आपके खिलाफ चुनाव में प्रचार करने वाली है। हमें पता है कि वो दोनों हमारे विपक्षियों से हाथ मिला चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। नेताजी, लेकिन ये भी मत भूलिए आप कि इंद्रानी और बद्री प्रसाद का हाथ उनके ऊपर है। और तुम भी ये मत भूलो कि राजनीति का दूसरा नाम है दाव पेच, और राजनीति का हर दाव पेच चंद्रा से शुरू होता है और चंद्रा पर ही आकर खत्म हो जाता है। मैं इस संगठन की तमाम सदस्यों को नमस्कार करती हूँ। आज हमारी महिला मुक्ति मोर्चा की हर सदस्य ने समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान देकर जो अपना मुकाम बनाया है वो सराहनीय है, काबिल तारीफ है। आज हमारी संस्था के प्रयास से देश की तमाम औरतों को एक मानसिक ताकत मिली है। आज महिलाओं में इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो हर जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसका ताजा तरीन उदाहरण है हमारी संगठन की 2 लड़कियां शिखा और रंजना, जिन्होंने 3 गुंडों के खिलाफ अदालत में गवाही देकर कानून की मदद की है और उन्हें सजा दिलवाई है। और इसी क्रम में मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगी। आज हमारा समाज जिन राजनेताओं की गंदी राजनीति का शिकार है, उन नेताओं को हमारी संस्था समर्थन नहीं देगी और इसीलिए आने वाले चुनाव में हमारी संस्था समाज के
कर्मठ और ईमानदार नेता श्री बद्री प्रसाद जी को सहयोग देगी और उन्हें विजयी बनाएगी। धन्यवाद। मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि आपके सहयोग को मैं नाकाम नहीं होने दूंगा, और अगर मैं चुनाव जीत गया तो पूरे समाज की बुराई मिटाकर चारों तरफ सुख शांति और अमन चैन बहाल करवाने की कोशिश करूंगा। अच्छा बहनों, आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। देख देख आइटम देख, सॉलिड है। सॉलिड ने बिड़ो स्ट्रांग है, स्ट्रांग। क्या बात है, अरे नमकीन भी है, यम्मी यम्मी भी है। तुम लोग इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? अरे लगता है जेल में जाकर इन लोगों की बोलती बंद हो गई है। शेरू, हाँ लगता है कहीं ये दोनों लड़कियां वही तो नहीं जो कोर्ट में हम लोगों के खिलाफ गवाही दी थी। हाँ अरे यार कोई भी हो, चलो एंजॉय करते हैं। एंजॉय करेगा? आज वो सबक सिखाएंगे। ये मैं समझता कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आईने में अपने चेहरे देखो। तुमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। जो उन लड़कियों से इतनी बहादुरी से मार खाकर आ गए, अपने चेहरे देखो बेशर्मो। चंद्रा साहब, मैं चाहता था उन दोनों लड़कियों को वहीं जमीन में गाड़ देता, लेकिन आपकी वफादारी ने हमारे हाथ रोक दिए। आप ही ने तो कहा था कि चुनाव से पहले ऐसा वैसा कुछ मत करना, वरना उनकी लाशें आज शमशान में जल रही होती। इंस्पेक्टर, जरा इनके थोबड़े देखो, इनके लुटे पिटे थोबड़े देखो। लड़कियों से मार खाकर आ गए। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है इंस्पेक्टर, तुम्हारी। उन दो कौड़ी की लड़कियों की वजह से मेरे लड़कों ने 6 महीने की जेल काटी, और आज उन्हीं लड़कियों ने सरेआम इनकी पिटाई की है। सरकार, आप एक काम कीजिए, आप एक रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, फिर देखिए आपकी मैं उन दोनों लड़कियों का क्या करता हूं। ये कानून तुम अपने पास रखो, मुझे उससे कुछ नहीं करना है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन दोनों लड़कियों को लॉकअप के अंदर होना चाहिए, बस। ये कैसे करना है ये तुम जानो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम हमसे हर काम की कीमत लेते हो, और कीमत किस तरह चुकाई जाती है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उन लड़कियों पर हमें झूठा इल्जाम लगाना होगा। लेकिन क्या ऐसा ना हो सरकार के उन पर झूठा इल्जाम लगाने के चक्कर में मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़े? तुम बेफिक्र रहो, जब तक हम सत्ता में हैं तुम्हारी नौकरी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बस तो सरकार, आप भी लंबी तान के सो जाइए, समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। लंबी तान के तो उस दिन सोऊंगा मैं जिस दिन इन लड़कियों का बंटा धार करोगे तुम, क्योंकि ये अब हमारी इज्जत का सवाल है। और अगर तुम मेरा ये काम नहीं कर पाए तो तुम सारी जिंदगी सो नहीं पाओगे इंस्पेक्टर। तुम दोनों के नाम शिखा और रंजना है? जी। अच्छा, तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? क्योंकि तुम दोनों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है। पहले ये बताइए कि हमारा जुर्म क्या है?
तुम्हें सारे सवालों का जवाब पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा। ले चलो ना। अरे आप चल मैडम मैडम बुरी खबर है, शिखा और रंजना को इंस्पेक्टर विजय वर्मा ने गिरफ्तार कर लिया। किस जुर्म के तहत? तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने चंद्रा साहब के कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के दौरान डराया, धमकाया और पीटा, जो कि संविधान और कानून के एकदम खिलाफ है। नहीं, ये सरासर झूठ है। उन तीनों ने हमारे साथ बदतमीजी की थी, तो तुमने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करवाई थी? कोई आदमखोर भेड़िया मुंह खोलकर अगर हमें खाने के लिए तैयार हो तो क्या हम इंतजार करेंगे? कब पुलिस आएगी, कब हमारी रक्षा करेगी? लड़के, तो फिर तुम कानून को अपने हाथ में लेने का अंजाम भी जानती होगी। हाँ, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं अंधे कानून पर विश्वास नहीं करती। कानून का अपमान करती है? लगता है तुम्हें मैदान में उतरकर कुश्ती लड़ने का बहुत शौक है। बता, कौन सा मैदान चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें वहाँ भेजती हूँ। अब देख, अगर तुम्हें दलाली करने का इतना ही शौक है तो उतार दे कानून का चोला और बन जा दलाल। तेरी ये हिम्मत! पुलिस पे हाथ उठाती है? हिम्मत है बचती। इसके हाथ उठाती है? हाँ? हाँ? वालों को कानून सिखाती है, पुलिस वालों को। कौन सा ऑर्डर हुआ? बलदेव, ताला ठोकर 2 गिलास पानी लेके आ, जल्दी 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 चल। क्या बात है सोनिया। गुस्से में और भी खूबसूरत लगती है। कहो तो चले? अभी नहीं, छुट्टी के बाद। छुट्टी के बाद? छुट्टी का इंतजार करना पड़ेगा यार। इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारे संगठन की 2 लड़कियां शिखा और रंजना को गिरफ्तार क्यों किया है? हो। तो दोनों लड़कियां आपके संगठन की हैं? भाई, हमने सुना था कि आपके संगठन में अच्छी शिक्षा दी जाती है, लेकिन वो दोनों लड़के तो बहुत ही बदतमीज हैं, बगावत पर उतारू हैं और उन्होंने मारपीट की है। सरासर झूठ। मेरे संगठन की लड़कियां ऐसी नहीं हैं। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हर माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने चंद्रा साहब के चुनाव प्रचार के दौरान उनके कार्यकर्ताओं को मारा, पीटा और धमकाया। ये कानूनन जुर्म है और इसी जुर्म के तहत मैंने उन दोनों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर साहब, ये गिरफ्तारी एक राजनीतिक षड्यंत्र है। बदले की भावना के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। मैं इस अन्याय के सामने चुप नहीं रहने वाली। मैं इस मामले को अदालत तक लेकर जाऊंगी। मैडम, आपको एक पुलिस ऑफिसर से ऊंची आवाज में बात करने का अंजाम मालूम है? आपको भी कानून से खिलवाड़ करने का अंजाम मालूम है? आप जानते हैं ना मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। इंस्पेक्टर विजय वर्मा, आपको शायद पता नहीं कि मैं भी एक वकील हूँ। तो जाकर अपनी वकालत कीजिए। ओके? इंस्पेक्टर, मैं तो जाकर वकालत कर लूंगी, मगर आप भी कानूनी तहरीर को अच्छी तरह जाकर पढ़िए और फिर ये खाकी वर्दी पहन कर आइए। अगर आज के आज उन लड़कियों को नहीं छोड़ा गया तो मैं भी आपको अदालत में खींचकर गुनहगार साबित करके रहूंगी। मैडम, आपको जो करना है वो कीजिए, समझे? ये इंस्पेक्टर विजय वर्मा किसी अंजाम से नहीं डरता। ओके? कहो भाई, कैसे आना हुआ? चंद्रा साहब, एक जमाने साहब से मुलाकात नहीं हुई थी, सोचा इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा किया। और इलेक्शन के लिए कुछ चंदा लेकर आया था। ये तो बहुत ही अच्छा किया। जी पांडे जी, रख लीजिए। चंद्रा साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। दरअसल पुलिस फाइल में मेरे खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज हैं। मैं चाहता हूँ अगर आप उसे खत्म करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। खान साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए।
समझिए या तो वो फाइल बंद हो गई या गायब हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा खान साहब, हमें भी आपसे एक छोटा सा काम था। हाँ हाँ, हुक्म कीजिए। आप तो जानते हैं कि इलेक्शन सर पर आ रहा है। ये बद्री प्रसाद और महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष इंद्रानी हमारे वोटर्स को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। अच्छा, और हमें तो चुनाव किसी भी हालत में जीतना है। जनता के विश्वास पर ना सही तो बारूद और हथियार के जोर पर। हथियार तो आपको दरियापुर के बादशाह से ही मिल सकते हैं, लेकिन इन दिनों उसकी जुबान थोड़ी लंबी हो गई है। हम लंबी जबान को भी काटना अच्छी तरह से जानते हैं। शंकरा शांत शांत, हमारा लड़ाई लड़ने का ये तरीका नहीं है। और खान साहब तो बहुत समझदार आदमी हैं और समझाया तो ना समझ हो जाता है, समझे? बस खान साहब आप जरा इस बादशाह से निपट लें। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए चंद्रा साहब, मैं कोई ना कोई चक्कर जरूर चलाता हूँ। ठीक है, अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शंकरा एक मिसाल है कि कलेजा लगा फटने तो खैरात लगी बटने, समझे? समझा? देखो शंकरा, मैं वो पॉलिटिशियन हूं जो शतरंज खेलता नहीं बल्कि शतरंज खिलवाता है। और सिर्फ शतरंज खिलवाने वाला कभी नहीं हारता। आज खान को मेरी जरूरत है, इसलिए मेरी खातिर वो बादशाह से दुश्मनी मोल ले लेगा। दोनों में टकराव होगा और इस टकराव में या तो खान मारा जाएगा या फिर बादशाह। और इसमें जीत सिर्फ मेरी होगी, क्योंकि सिर्फ मुझी को हथियार मिलेंगे। बस तुम्हें सिर्फ गोलियों का इंतजाम करना है। गोलियों का इंतजाम तो हमने इतना कर लिया है चंद्रा साहब कि दुश्मनों की छाती भी कम पड़ेगी। उस बद्री प्रसाद को तो मैं चुनाव जीतने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे बूथ को शमशान क्यों न बनाना पड़े। गुड, वेरी गुड, यही जोश चाहिए, यही जोश। शाबाश। हुजूर, 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 छप्पन छुरी, अंगूर का दाना, जिसको देख के दिल हो जाए दीवाना। अबे होश में बोला कर, होश में बोल। क्या बात है? हुजूर जरा इधर तो देखिए, एक 16 साल की बंजारन आई है। इसको देख के आपकी जवानी मेढक की तरह उछाल मारेगी। और हुजूर नाच गाने के साथ साथ सब कुछ। तू ससुरे कभी सुधरेगा नहीं। अच्छा बोल, कितना लेगी? जो प्यार से दे देंगे वही इसका मोल। प्यार में तोल मोल होता नहीं हुजूर। तू तो तोल मोल के भी नहीं बोल रहा है। अब देख हम क्या करते हैं। अरे तेरी इन्हीं अदाओं पर तो मरते हैं हम। ये ले, ये अनतुले नोट हैं। ये हुजूर, आपकी परेशानी का सबब जान सकता हूं मैं? भाई तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि अदालत में हमारे खिलाफ 12 मुकदमे चल रहे हैं। और कुछ मुकदमों में तो हमारे खिलाफ ठोस सबूत भी हैं। अगर भगवान ना करे हम एक केस भी हार गए तो हमसे हमारी ये प्यारी प्यारी कुर्सी छिन सकती है। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन आजकल अदालत में एक वकील का बहुत नाम उछाला जा रहा है हुजूर। बोलबाला है उसका। कौन है वो? नाम है राजा और बजा देगा सबका बाजा। अभी कुछ दिन पहले उसने त्रिभुवन प्रसाद को फांसी की सजा से मुक्त करवाया था। तो अब तक वो हीरा मिट्टी में क्या कर रहा है? उसे फौरन हमारे पास लाओ। हम उस हीरे को अपनी अंगूठी में नगीना बनाकर फिट करना चाहेंगे। हुजूर अभी पेश किया। हाँ। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार, कहिए। मैं हूँ परमाचार पांडे। लोग मुझे प्यार से पीए पांडे के नाम से जानते हैं। आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। कैसी खुशखबरी?
इस शहर के सबसे बड़े गणमान्य व्यक्ति ने आपको याद फरमाया है। लेकिन कौन है वो गणमान्य व्यक्ति? माननीय विधायक जी, चंद्रा साहब। हाँ भाई, वेलकम। आइए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुमसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी। बैठो। हेलो सर। थैंक यू। अच्छा ये बताओ क्या लोगे, ठंडा या गरम? नो थैंक यू सर। कहिए आपने मुझे कैसे बुलाया? देखो राजा, ये तो सारा शहर जानता है कि तुम अदालत के मैदान में कानून के बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। अगर तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ तो हमें वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम एक मैच विनर हो। कीमत जो तुम कहो। लेकिन केस क्या है सर? हुजूर, ये भी कोई पूछने की बात है? अब मंत्री जी के सामने विरोधियों की कमी तो है नहीं। बदले की भावना से वो लोग कोई ना कोई इल्जाम मंत्री जी के ऊपर लगा ही देते हैं। उस इल्जाम को मिटाने के लिए अदालत में सफाई तो देनी पड़ेगी ना। हाँ, आप ठीक ही कह रहे हैं। विरोधी दल तो बदनाम करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। और उनके अलावा ये जो दो लड़कियां हैं ना, ये शिखा और रंजना, ये भी मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं। इस फाइल में उनके खिलाफ सारी शहादतें हैं और आपको भी इन दोनों लड़कियों के खिलाफ एक ठोस केस कायम करना है। आपकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए हम आपको सालाना 5 लाख रुपए फीस देंगे। मंजूर है? मंजूर है सर। I'll try my level best. ओके, फाइल लीजिए। Please. Now I'll take your leave. ओके, I'll start on the case right away. ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक यू। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब इन दोनों लड़कियों को जेल की हवा खाने से कोई नहीं बचा सकता। क्यों? तुम्हारी शैतानी खोपड़ी में कोई और चाल है क्या? जानेमान, हमारी चाल तो होती ही है खतरनाक। ऊपर से सुनने पे सुहागा ये कि चंद्रा साहब ने शहर के जाने माने वकील राजा को इस केस के लिए एंगेज कर लिया है। अब तो भैया बस इन दोनों लड़कियों का सिर्फ भगवान ही मालिक है। ये लो भैया दूध। हाँ, रख दो। ये क्या भैया, रात के 2 बज रहे हैं। अब तो दूध पियो और सो जाओ, बाकी का काम कल कर लेना। मेरी प्यारी बहना, ये काम दूध पीने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम दूध रख दो, मैं आराम से पी लूंगा। लेकिन याद से पी लोगे ना? हाँ बाबा, हाँ मैं पी लूंगा। तुम जाओ और सो जाओ, फिक्र मत करो। भूलना नहीं। नहीं भूलूंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कहीं ये दोनों लड़कियां वही तो नहीं जो मेरे साथ कॉलेज में क्लासमेट थी? शिखा। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत शिखा और रंजना को संविधान की मर्यादा और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट करने के जुर्म में अपराधी करार देते हुए 2 महीने कैद की सजा सुनाती है। अब काल कोठरी में सड़ेंगी वो दोनों बेचारी शिखा और रंजना। बेचारी क्यों? तुम्हें दया आ रही है तो जाओ उन्हें सहलाओ। जानेमान, सहलाने के लिए तुमसे अच्छा आइटम कोई और हो ही नहीं सकता। लगता है नशे की हालत में तुम्हारा मूड कुछ रोमांटिक होता जा रहा है। जानेमान, जब हाथ में शराब हो और सामने शवाब हो तो सूखी नदी में भी बाढ़ आ जाती है। लो मेरे हाथ से पियो पूरा पटियाला पैक। शाबाश, वेरी गुड। पिलाए जा, आज की शाम है पीने के लिए और मुझे पीना है जीने के लिए। मोटी चंद्रा की चमची, आज बताता हूं मैं तुझे।
हेलो, हाँ चंद्रा साहब, मैं खान बोल रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहा हूँ आपको। कल बादशाह का हथियारों से लदा हुआ ट्रक खेरावाड़ी से दरियापुर की ओर ठीक शाम 5 बजे रवाना हो रहा है, जिसका नंबर है MH03741। ठीक है, समझ गया। शंकरा, कल शाम को 5 बजे बादशाह का हथियार से लदा ट्रक खेरवाड़ी से सुल्तानगंज के लिए रवाना होगा और ठीक 5:15 पर दरियापुर से होता हुआ गुजरेगा और ट्रक का नंबर है यही गाड़ी है शायद। हाँ यही है, यही है। यही है। चलो आओ, चलो लूट डालो सारे को। बाहर निकल गए बादशाह के बल्ले। चल क्या निकल बादशाह को भागा, तेरी गाड़ी लेके गया मैं। चल गाड़ी ले, गाड़ी ले, गाड़ी ले जल्दी। बैठो गाड़ी में, जल्दी जल्दी कर। कमान कमान जल्दी करो। चल गाड़ी बढ़ा। चल मेरी चमेली, आगे पीछे कहाँ हो रही है। चल इधर से राइट ले। वाह, क्या राइफल है। सरकार, क्यों भाई, माल सही सलामत ठिकाने पर पहुंच गया? नहीं सरकार। क्यों? सरकार, दरियापुर के जंगल में चंद्रा के 3 गुंडे हम पे हमला करके ट्रक लेकर भाग गए सरकार। वाह वाह मेरे लाल, तुम तो बड़ी अच्छी खबर लाए हो। तुम्हारी इस खुशखबरी के लिए तुम्हें कुछ न कुछ नाम तो मिलना चाहिए। नहीं सरकार, एक बार और मौका दे दीजिए, उन तीनों की लाशें गिरा दूंगा। एक मौका? तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि बादशाह कभी किसी घायल घोड़े पर दांव लगाता है नहीं। जानते हो कि नहीं? है चंद्रा, तेरी खैर नहीं। हेलो, बादशाह बोल रहा हूं मैं। चंद्रा, तूने सांप के बिल में हाथ डालने का अंजाम तो देख लिया होगा। अभी तो मैंने तेरा एक पेट्रोल पंप उड़ाया है। अगर मेरा माल सही सलामत वापस नहीं पहुंचा तो समझ लेना तेरा दूसरा पेट्रोल पंप भी गया। मौत की दहलीज पर खड़े होकर जिंदगी की भीख मांगना बहुत बड़ी नादानी है। तूने मेरा एक पेट्रोल पंप उड़ाकर अपना हिसाब तो बराबर कर लिया बादशाह, मगर एक बात याद रखना, अब अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी अर्थी को कांधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। अरे और मैं तेरे बदन की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा कि बरसों लग जाएंगे तेरी हड्डियां इकट्ठा करने में। कल चुनाव में सीआरपीएफ की 3 बटालियन भेजी गई हैं और इन तीनों को मैंने बूथ से बहुत दूर तैनात किया है। तुम लोग चाहे जितनी धारनेबाजी कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रहे, किसी किस्म का खून खराबा नहीं होना चाहिए। चुनाव एक जंग है और जंग के मैदान में हर चीज जायज है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं गोलियां बरसाने से भी कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे हर कीमत पे जीत चाहिए, जीत।
के कुत्ते। प्रसाद के चमचे। अबे ओए, भून डालो बद्री प्रसाद के चमचों को, भून डालो। बैठ जाओ, बैठ नीचे बैठ लंगोर। चल मार पे मार, जल्दी जल्दी मार, फटाफट कर, चल जल्दी कर। चंद्रा साहब जिंदाबाद, 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 चंद्रा साहब जिंदाबाद। रानी जी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? हमारे महान नेता चंद्रा साहब ने बद्री प्रसाद को हरा दिया और इसी जीत की खुशी मना रहे हैं हम लोग। आइए हमारे साथ और जीत की खुशी मनाइए। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, इसलिए आप लोगों की खुशी में शामिल नहीं हो सकती। ठीक है, तो कल चंद्रा साहब की कोठी में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया है, आप जरूर आइएगा। दोस्तों, आज की शाम महफिल में, आज की शाम महफिल की खुशी और ये शाम महफिल आप सभी को मुबारक हो। आज इस बज़्मो बहार में हमारे नेता श्री चंद्रा साहब जी मौजूद नहीं हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल की मीटिंग के लिए वो दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन पार्टी की जीत की खुशी को आज हम सब लोग मिलकर बांटेंगे। वाह, वाह, क्या बात ये है। हुई ना बात। और महफिल की शोभा बढ़ाने के लिए आई हैं कौन? जन्नते नूर और रकाशा मिस सोनिया। शबनम कहूं उसे या उसको कहूं शराब, धरती से आसमां तक उसका नहीं जवाब। ये है महान वकील मिस्टर राजा, बहुत ऊंची हस्ती है, इनसे मिलिए मिस्टर मित्तल। Cheers। बाकी सब तो चला क्या है, सब बातें चंद्रा के हैं, खिलाफ बातें चुनाव होती लड़ने हैं। के लिए जमानत ही जब बद्री प्रसाद बोल रहा है सब कुछ इलीगल है। अरे कहीं इलीगल है भाई, हाँ कहीं इलीगल। अरे वो उल्लू का पट्टा है। अरे वो ससुरा काहे को इलीगल इलीगल चिल्लाता रहता है? अरे इलीगल किसको कहते हैं भाई? है में लिखा हुआ है कि प्रेम और जंग में कुछ भी इलीगल नहीं है। और क्या? हाँ एकदम सही, बिल्कुल ठीक लिखा है। अच्छा होगा। छोड़ यार लीगल इलीगल को, गोली मार। अरे इलीगल को गोली मत मारो, इलीगल को गोली मारने का नहीं, ये जो इलीगल चिल्लाते हैं ना उसकी तो गोली मारो। बेचारा बद्री प्रसाद ऐसा मात खाया, ऐसा मात खाया कि बेचारे की जमानत ही जब्त हो गई। अरे भैया बहुत ईमानदार आदमी है, एकदम ईमानदार आदमी है। हम तो भैया उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और जिंदगी भर रिस्पेक्ट तो करूंगा ही। लेकिन बताओ अब हम क्या कर सकता हूँ?
ये तो जंग है ना, और जंग में तो सब कुछ चलता है भाई। अब देख लो, महाभारत में युधिष्ठिर ने जंग जीतने के लिए वो भी झूठ बोले, तो मैं कौन हूँ? ठीक है ना? अब उनको देखिए, वकील साहब जरूर जवाब, ईमानदार आदमी, एकदम ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट? और ये बच्चा, ऑनेस्ट का बच्चा। अच्छा तो मिस्टर राजा, अब इजाजत दीजिए। ऑनेस्ट। ओके बाय। नाइस मीटिंग यू, बाय बाय। मिस्टर पांडे, अब मैं आपसे इजाजत लूंगा। क्यों? थोड़ी सी ले लो ना। नो नहीं, आई डोंट ड्रिंक, थैंक यू। थोड़ी सी ले लो ना। नो थैंक्स। लेकिन वकील बाबू, ये कौन बात हुई, तुम्हारे हाथ में जाम वाम का कोनो गिलास नहीं? जी मैं पीता नहीं हूँ। अरे यार, इसी खुशी में एक पैक मार लो। जी खुशी तो मुझे भी बहुत है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं नहीं पीऊंगा। वकील बाबू, हमको ऐसा लग रहा है कि चंद्रा साहब के जीतने की आपको कोनो खुशी नहीं हुई। अरे पांडे साहब, बहुत खुशी है, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं लेता। अरे यार मार ही लो इस बार। मैं कहा ना, आई डोंट लाइक इट। अच्छा पांडे साहब, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ, मैं इजाजत लूंगा। बाय 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 मिस्टर शेरा। मिस्टर शेरा। मिस्टर देवा। मिस्टर देवा। मिस्टर शंकरा। उल्लू का पट्टा है। अरे अरे, उन लड़कियों को चंद्रा साहब ने तो झूठे इल्जाम में तो फंसा दिया। अभी ससुरा वकील का बचवा समझता है कि चंद्रा साहब के लिए सही केस लड़ रहा है। अरे ससुरा नहीं जानता कि चंद्रा साहब के चक्रव्यूह में एक खुद ही फंस गया है। ये चुनाव नहीं, लूट हुई है, लूट। वोटरों की लाशों पर चंद्रा ने चुनाव जीता है। इंद्राणी जी, इस चुनाव में तो हमारे 16 कार्यकर्ता और 35 वोटर्स मारे गए, और हमने तो चुनाव आयोग कमीशन के ऊपर एक रिपोर्ट के लिए भेजा भी, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो इसकी जांच करेंगे। बद्री प्रसाद जी, जनता का समर्थन हमारे साथ है। आप हस्ताक्षर अभियान शुरू कीजिए। मैं इस केस को हाई कोर्ट में चुनौती दूंगी और इस चुनाव को रद्द करा कर ही रहूंगी। इंद्राणी जी, आप तो एक रिपोर्ट तैयार करवाइए, मैं आज ही इलेक्शन कमिश्नर को फैक्स कर देता हूँ। ठीक है बद्री प्रसाद जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे। नमस्कार। ओके, नमस्ते। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, कहिए। सर, चारबाग विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 124 में हुई धांधली की रिपोर्ट श्री बद्री प्रसाद जी ने की है। यह है उनकी रिपोर्ट। हेलो मिस्टर त्रिपाठी, देखिए विधानसभा चारबाग के अंदर 124 बूथ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। बूथ नंबर 124, आप वहां इमीडिएट जाइए और क्या है इंक्वायरी की रिपोर्ट दीजिए। इट्स एन ऑर्डर। वकील बाबू आप हैं? चंद्रा कहाँ है? अरे वो तो चंद्रा साहब, वो क्या है ना जी, दिल्ली से उनको बुलावा आ गया और पार्टी की बात है ना, जाना पड़ा उनको। कोई बात नहीं, अगर कोई खास बात हो मुझे बता दीजिए, मैं फोन पे बता दूंगा। कह देना कि राजा ने उनके साथ जो भी वादे और एग्रीमेंट किए थे वो सारे वादे तोड़ दिए। वकील साहब, कौनो गुस्ताखी हो गई क्या? तो हमको बोल दीजिए, इसमें नाराजगी की क्या बात है? गुस्ताख लोग अक्सर गुस्ताखी ही करते हैं, और मैं ऐसे गुस्ताख लोगों को कभी माफ नहीं करता। पांडे, झूठ सिर्फ 2 पल का मेहमान होता है, सिर्फ 2 पल का। एक बात याद रखना पांडे, अगर झूठ के बुनियाद पर कोई इमारत खड़ी करना चाहोगे ना,
तो वो इमारत रेत के खरौंदे की तरह टूट जाएगी, ढह जाएगी, समझे? चंद्रा ने मुझे अंधेरे में रखकर रंजना और शिखा का केस सौंपा था। अब मुझे मालूम हो गया है कि वो दोनों लड़कियां बेकसूर थी, निर्दोष थी। राजा बाबू, ये चंद्रा साहब का दरबार है, यहाँ बड़े से बड़ा हाथी भी दुम दबा कर बैठता है। मिस्टर पांडे, तुम्हारे चंद्रा का पाला आज तक कायर और डरपोक हाथियों से पड़ा होगा। जिस दिन इस राजा की शेर की दहाड़ सुन लेगा ना, तुम्हारा वो चंद्रा साहब उस दिन बंदर की तरह उछलते कूदते गुलाटी मारते हुए नजर आएगा। कह देना अपने उस चंद्रा साहब को कि मैंने उनके साथ किए हुए हर एग्रीमेंट को फाड़ दिया और मैं उनके हर कॉन्ट्रैक्ट पर थूकता हूं, समझे? राजा, तू बहुत बेवकूफ इंसान है। चंद्रा साहब के ऊपर उंगली उठाकर तूने अपनी अच्छी खासी जिंदगी को तबाही में डाल दिया। अब तेरी रक्षा तो राम भी नहीं कर पाएंगे। तेरी कहानी खत्म। हुजूर, हाँ ठीक है। अरे ओके सर। हाँ पीए साहब, चंद्रा साहब कहाँ हैं? हाँ हाँ, अरे हुजूर आप जैसा चाहते हैं ना वैसा ही होगा। ओके सर। हाँ। कोई गड़बड़ पांडे जी? अरे गड़बड़ छोड़ो, इतनी देर क्यों कर दी तुमने आने में? इलेक्शन के लॉ ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर आ ही नहीं सकती थी। अरे तुम्हारे ड्यूटी को मैं क्या करूं? अभी तुम नहीं जानती है, सारा मामला गड़बड़ हो चुका है। अपना वकील था ना, वकील साहब चंद्रा साहब को छोड़कर चला गया। अब वो हाथ पर हाथ धर के तो बैठेगा नहीं ना। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। अब तो शिखा और रंजना का केस चंद्रा साहब को और भी भारी पड़ सकता है। तुम कहो तो उस वकील के बच्चे को अंदर कर दूं क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं करना, वरना मामला जो है ना और भी बिगड़ जाएगा। आप लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? मेरे को रास्ते से हटाने के लिए बे, समझा क्या? बहुत आवाज़ कर रहा था चंद्रा साहब के खिलाफ। हाँ कर रहा था, तो इसके लिए तेरे को रोका है बे। अबे ओए, चल, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। तुम चल बैठ अंदर। याद रख, आज के बाद कभी चंद्रा साहब के खिलाफ सर उठाया ना तो सर काट के दरवाजे पे लटका दूंगा, याद रखना। चल शक्ल क्या देखता है, चल शाना बन इधर से, चल जा इधर से सामान। ये चल चल। और शाना बन रहा था सर। ओके, गुड इवनिंग सर। हेलो, कम इन, वेलकम। थैंक यू सर। क्या बात है सर? मुझे आपसे मेरा मतलब है कोई नहीं है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बोलिए क्या बात है? सर वो हवलदार। यस सर। दोनों लड़कियों को मैडम के साथ भेज दो। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। हेलो। हेलो शंकरा। हाँ रानी मैडम, शंकरा बाहर गया है क्या? ओह हाँ, तुमको जो बात करनी है शेरा के साथ कर सकती हो। मैं शेरा बोल रहा हूँ। तो सुनो, नहीं मैडम, फिक्र करने का नहीं, काम ऐसा होएगा ना किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। तुम लोग रात के 2 बजे ठीक उसी ठिकाने पर पहुंच जाना। ओके मैडम।
उतर गया? जवानी का नशा उतर गया? हाँ? अरे भाई जवानी का नशा उतर गया तो क्या हुआ? अब तो शराब का नशा चढ़ेगा, शराब का नशा चढ़ेगा। देवा पिला दे इनको, पिला दो दो। 4 घूंट पिला दे। ले पी ले, तू पी ले, तू पी ले मेरी रात की रानी, पी ले। ये देशनी स्कॉच है, स्कॉच। शराब पिलाना है तो अपनी माँ बहन को जाकर पिला। किसी लड़की के हाथ पैर बांधकर उस पर जुल्म ढाने से तुम लोगों की मर्दानगी नहीं बढ़ती। अरे शेरा, अरे छोकरी तो बहुत चालाक बालिका लगती है। हाँ चालाक लग रही है गुरु। एक काम कर, इनके हाथों को खोल दे। हाँ बहुत प्यार से हम लोगों के साथ बैठकर पूरी रात पिएगी आज। मोहब्बत से पिएगी ना? हाँ। मोहब्बत से पिएगी, मोहब्बत से पिएगी, रात भर पिएगी, रात भर पिएगी, मोहब्बत से पिएगी। लेकिन याद रखना, भागने की कोशिश की ना तो बेमौत मारी जाओगे। भागने की कोशिश तो बुज़दिल करते हैं। जिन्हें शेर के पंजों से लड़ने की आदत हो वो गीदड़ भपकियों से नहीं डरते। तो आज इन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन गिदड़ है और कौन शेर। दिखा दे मर्दानगी इनको। चल शेरनी, आज तेरे को मैं दिखाता हूँ। छोड़ दो मुझे। ये तो लुढ़क गए यार, अब क्या करें? बोल देना पुलिस इनकाउंटर में मारी गई। इंस्पेक्टर विजय को सब कुछ समझा देना है। हेलो, सॉरी इंस्पेक्टर, हम लोगों को बचा लो, सब गड़बड़ हो गई है। उन दोनों को जंगल की बजाय बंगले में ले गए थे। हाँ, और हाथापाई में रंजना मर गई, उसको गोली लग गई। उसकी लाश को तो हम लोगों ने जंगल में फेंक दिया है। बस इंस्पेक्टर, उसको पुलिस एनकाउंटर शो कर देना। और शिखा फरार हो गई है। क्या? शिखा फरार हो गई? Bloody shit! हेलो शिखा बेटे, हाँ बोलो। तुम जेल से भाग आई? कोई बात नहीं बेटे, तुम बद्री जी के फार्म हाउस पर पहुंचो, मैं आ रही हूं। ठीक है? ओके। शिखा बेटे, बेटे, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। लेकिन बेटे, कानून के खिलाफ जाना भी तो एक जुर्म है। बद्री प्रसाद जी, उस कानून के दहलीज पर हमारे साथ जुल्म हुआ, उस कानून के आंगन में हमारे साथ बलात्कार हुआ, उस कानून के सामने रंजना का कत्ल हुआ। क्या ये जुर्म नहीं? मेरे माँ बाप को बेदर्दी से मार दिया, क्या वो जुर्म नहीं था? और आज अगर मैं जेल से फरार हो गई तो क्या ये जुर्म हो गया? नहीं बेटे, तुमने कोई जुर्म नहीं किया।
जो कानून पैसों के लिए बिकता है, जो कानून अंधा है, उस कानून को धोखा देना आत्मरक्षा के लिए कोई अपराध नहीं। ठीक है इंद्राणी जी, जब तक इस केस का निपटारा नहीं हो जाता तब तक शिखा हमारे फार्म हाउस में रहेगी। मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। इस जगह से महफूज जगह शिखा के लिए और कोई नहीं। कहिए इंस्पेक्टर साहब, आपके कानून का सूरज उग रहा है या डूबने की तैयारी में है? इंद्राणी जी, सूरज तो शिखा का डूब चुका है और कानून को अंधेरे में रखना गुनाह होता है। इसलिए साफ साफ बताइए कि आपने शिखा को कहाँ छुपा रखा है। इंस्पेक्टर, गलतफहमी जिस रास्ते से घर के अंदर आती है, इंसानियत उसी रास्ते से घर से बाहर चली जाती है। कानून ईमानदारी की पवित्रता में ही अच्छा लगता है। कानून को बेईमानी के रंग में रंगकर उसे नीचे मत गिराइए इंस्पेक्टर। इंद्राणी जी, मुझे शब्दों के जाल में फंसाकर गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे साफ साफ बताइए आपने शिखा को कहाँ छुपा रखा है, बस। आप चाहे तो तलाशी ले सकते हैं। मुझे तो सचमुच इंस्पेक्टर पता ही नहीं कि शिखा कहाँ है। देखिए, शिखा का शूट वारंट जारी हो चुका है। शिखा मुझे जहाँ दिखाई देगी मैं उसे गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर, कर्म योगी सिर्फ कर्म करते हैं, अंजाम की परवाह नहीं करते। अगर आपकी रिवॉल्वर की गोली पर शिखा का नाम लिखा होगा तो मर सकती है, अदरवाइज आपका निशाना हर बार चुपता रहेगा। मैडम इंद्राणी, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका निशाना चूकता है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू। कहिए, कैसे आना हुआ? इंद्राणी जी, अनजाने में मैंने शिखा और रंजना के खिलाफ केस ले लिया था, लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने चंद्रा का साथ छोड़ दिया। और इसीलिए चंद्रा ने आप पर जानलेवा हमला करवाया। उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वैसे भी जनता और कानून की आंखों में धूल झोंक के वो लोग कब तक सच्चाई को छुपा सकेंगे। फिलहाल शिखा के अगेंस्ट शूट ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। अगर आपको पता है कि वो कहाँ है या वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो प्लीज उसे हिदायत करें कि वो अंडरग्राउंड है। इस वक्त तो शिखा बद्री प्रसाद जी के फार्म हाउस पर है, लेकिन ये याद रहे, ये बात किसी और के कानों तक न पहुंचे। इंद्राणी जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। कहिए। जी, मैं चाहता हूं कि मैं शिखा के केस में डिफेंस करूं। इससे तो आप चंद्रा के जानी दुश्मन बन जाएंगे। उसकी दुश्मनी का मुझे कोई खौफ नहीं। मुझे डर है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे हाथों किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी ना हो। अगर आप इजाजत दें तो मैं शिखा को इस केस में अदालत में बेगुनाह साबित कर सकता हूं। मुझे आपके हौसले और उम्मीद पे पक्का भरोसा है। आप इस केस को हैंडल कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पे भरोसा करके मुझ पे फेवर किया। I'll try my level best. Okay, best of luck. Thank you, madam. शिखा, राजा ने तुम्हारे खिलाफ केस लड़ा अनजाने में। जब उसे हकीकत का पता चला तो उसने इस केस को फिर से रीओपन किया और प्रतिज्ञा की कि वो तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। और देखना, एक न एक दिन तुम्हें इंसाफ मिलेगा ही। और हाँ, जरा अलर्ट रहना, क्योंकि पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ शूट वारंट जारी किया है। पुलिस मुझे शूट करे तो करे, मुझे कोई गम नहीं। मैंने भी एक कसम खाई है कि जो हमारे साथ जुल्म हुए हैं, मैं उनका इंतकाम लूंगी। मैं जुल्म को मिटा दूंगी। रानी, मुझे लगता है कि आजकल तुम इंस्पेक्टर विजय वर्मा में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही हो। मतलब निकालने के लिए ड्रामा करना ही पड़ता है चंद्रा साहब। कहीं हमारे मतलब की आड़ में तुम अपना मतलब तो नहीं निकाल रही हो? हुजूर, जब चाहे तब मेरी परीक्षा ले सकते हैं आप, क्योंकि मैंने आपकी सोबत में नमक हलाली सीखी है, नमक हरामी नहीं। बहुत खूब रानी, बहुत खूब। इसे कहते हैं वफादारी है। अरे हुजूर, शक तो गैरों पर किया जाता है? और रानी तो अपनी है अपनी। अब देखिए ना,
इसके अंग अंग से अपनापन झलक रहा है। और हुजूर आप तो जानते हैं जब भी रानी आपके दरबार में आती है तो कोई न कोई खबर तो लाती ही है। इसका मतलब ये हुआ कि रानी आज फिर कोई नई खबर लेकर आई है। डेफिनेटली राजा ने शिखा को बचाने के लिए उसका केस अपने हाथ में ले लिया है। उसने केस अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि अपनी मौत अपने हाथ में ले ली है। नहीं चंद्रा साहब, उसे मारने से बेहतर यह है कि उसे पागल कर दिया जाए। वो कैसे? वो इस तरह कि उसकी एक बहन है जो बहुत ही खूबसूरत है और जवान भी है। हाय 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 खान, ये जवानी बड़ी जालिम होती है। बस यूं समझो कि उसकी जवानी की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सुना है तुम चंद्रा साहब के खिलाफ जिहाद छेड़ने की तैयारी कर रहे हो। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अन्याय को मिटाने के लिए धर्म युद्ध का हथियार उठाना न्याय है, और यह धर्म युद्ध तो अब हमारे लिए कर्म युद्ध बन गया। और कहीं ऐसा ना हो कि कुरुक्षेत्र में धर्मयुद्ध की लड़ाई लड़ते लड़ते तुम्हें वीर गति प्राप्त हो जाए। योद्धा मौत से नहीं डरते, मौत योद्धा से डरती है, समझे? मौत तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन कई मौत देखने के बाद। और सुना है तुम्हारी प्यारी सी खूबसूरत सी जवान बहन तुम्हारे घर में अकेली रहती है। कौन है? कौन है आप? किससे मिलना है आपको? तुमसे तो मिलने आया हूँ मेरी जान। ये क्या बदतमीजी है? और क्या, क्यों? कौन है आप? किससे मिलना है? तो मिलना है मुझे, डोगर राजा की देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं। छोड़िए मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। शंकरा, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, समझे? अबे पतंगे, मिट्टी से पहले ऊपर उड़ जाओ, फिर शंकरा को मिट्टी में मिलाना। जाओ और अपनी बहन के आखिरी। शिवा, शिवा क्या हुआ? क्या हुआ शिवा? तुम तो बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ शिवा? उठो शिवा, क्या हुआ? क्या हो सर? शिवा उठो। शिवा तुम बोलती क्यों? बोलो शिवा क्या हुआ? शिवा Cheers! भाई, कोई कंगाल रहे, कोई बेहाल रहे। कोई कंगाल रहे, कोई बेहाल रहे। वाह, गम है दुनिया के लिए। वाह, हम सब खुशहाल रहे। क्या बात है, क्या बात। पियो पियो पियो। अक्कड़ दिखा रहा था साला। हाँ, LLB क्या हो गया? काला कोट पहन लिया, खुद को बैरिस्टर समझने लगा। हवा हो गई ना सारी हेकड़ी है एडवोकेट की। हाँ? भाई अपना तो एक उसूल है, हा? जियो और जीने दो। सही। अगर किसी ने बीच में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो उससे हम जिंदगी से बेदखल कर देंगे। बराबर है। भाई तुम लोग इत्मीनान रखो। उस वकील की हेकड़ी तो उसकी बहन की चिता के साथ जलकर अब तक राख हो चुकी होगी। क्या बात है। राजा, आई एम सॉरी।
तुम्हारी बहन की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं शिखा, नहीं, ये इल्जाम अपने सर पे मत लो। अगर मेरी बहन नहीं मरती तो शायद किसी और की बहन मरती। ये जुल्म तुम्हारे ऊपर नहीं होते तो शायद किसी और लड़की के ऊपर होते, क्योंकि इस धरती पर चंद्रा के जुल्मों की दुनिया बस चुकी। मैं उसकी दुनिया को खाक में मिलाकर चैन की सांस लूंगी। शिखा, हम दोनों के रास्ते भले ही अलग हो, मगर हमारी मंजिल एक है। नहीं राजा, मेरी और तुम्हारी मंजिल सिर्फ चंद्रा की मौत है। शिखा, शतरंज की बाजी शतरंज के मोहरों से ही जीती जाती। सुना है आजकल बादशाह की दुश्मनी चंद्रा के साथ चल रही है। उन दोनों की दुश्मनी की आग में घी डालकर तुम अपने हाथ सेक लो। हाँ राजा, अब बादशाह की दोस्ती ही चंद्रा की मौत का पैगाम बन सकती है। हुजूर, एक फरियादी फरियाद लेके आई है। अच्छा, क्या? चंद्रा की सताई हुई। चंद्रा? लगता है उसकी मौत मेरे हाथों निश्चित है। नहीं, उसके जुल्म को मैं मिटाऊंगी। उसने मेरी जिंदगी को तार तार कर दिया है और मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। रियली? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी, पर शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि चंद्रा एक ऐसी चट्टान है जिससे हर तूफान टकराकर वापस लौट जाता है। मैं वो तूफान नहीं जो चट्टान से टकराकर वापस लौट जाऊं। मैंने सर पे कफन बांध लिया है और अब ये कफन चंद्रा की मैयत पर सजेगा या फिर मेरी अर्थी पर, और इस काम के लिए मुझे बादशाह की मदद चाहिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और मैं अपने दोस्त के लिए अपना सर भी कटा सकता हूँ। आओ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें मशीन गन चाहिए या पिस्तौल चाहिए, रिवॉल्वर चाहिए, राइफल चाहिए, बम चाहिए, बारूद चाहिए, गोलियां चाहिए? बताओ क्या चाहिए? क्या? अपने दुश्मनों की मौत। वेरी गुड। पहले कि मेरी आंखों में खून उतर आए और मेरे गुस्से का भौचाल इस पूरे शहर को हिला डाले, उस लड़की का कुछ कर डालो। उसने मेरे देवा को मारा है। मंत्री जी, अगर आप आज्ञा करें तो मैं उस लड़की को गिरफ्तार करके आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, वो लड़की पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है और तुम्हारे कानून की लापरवाही की वजह से वो लड़की भाग गई, और आज भी वो लड़की हमारे गले का कांटा बनी हुई है। अगर तुम चाहते तो अब तक उस लड़की को गिरफ्तार करके इनकाउंटर कर चुके होते। इंस्पेक्टर, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे नमक के साथ गद्दारी कर रहे हो, और मेरी अदालत में नमक हरामों की सजा क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है मंत्री जी, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो बस कुछ दिन और शांत रहिए। पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ शॉर्ट वारंट इशू कर दिए हैं। जिस दिन वो मेरे सामने आएगी, मेरी गोली से नहीं बच पाएगी। आप इस बात का इत्मीनान रखिए। तुम्हारा यह खोखला इत्मीनान मेरी बेकरारी को करार में नहीं बदल सकता। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने उस लड़की का एनकाउंटर नहीं किया तो मेरी अदालत में तुम्हें वो सजा मिलेगी कि तुम जाओ जाओ। कहाँ दिल जलाकर आ रहे हैं जनाब? जरा हम भी तो जाने। जी तो चाहता है इस चंद्रा के बच्चे को मैं। क्यों? क्या किया है उस चंद्रा के बच्चे ने? जब देखो वर्दी उतरवा दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा। और जिस दिन ये खाकी वर्दी अपनी औकात पे आ गई ना, उस दिन उसकी खादी वर्दी उतरवा के रख देगा। ये खाली कारतूस मेरे इंतकाम का आगाज है, जो देवा की मौत से शुरू हुई थी और चंद्रा की मौत पे खत्म होगी। शाबाश शिखा, शाबाश। तुम्हारा ये जुनून तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। अपने इन बढ़ते हुए कदमों को कभी मत रोकना। मेरे होते हुए तुम्हारा साया भी कोई छू नहीं सकता। थैंक्स बादशाह, मेरी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहेगी। देखो शिखा,
चोट खाया हुआ सांप कभी भी डस सकता है। इससे पहले वो तुम्हें डसे, तुम उसके फन को कुचल डालो। वैसे तुम्हारे लिए एक न्यूज है। कैसी न्यूज? पायल नाम की एक डांसर है। ये शेरा और शंकरा दोनों उसके दीवाने हैं। बस तुम्हें पायल बनकर उन दोनों को अपने ही जाल में। समझ गई बादशाह, समझ गई कि मुझे क्या करना है। राजा, मेरी जिंदगी तो तबाह हो चुकी। इस तबाही की आग में तुम अपनी जिंदगी क्यों जला रहे हो? शिखा, बरसों पहले माँ बाप का साथ छूट जाने के बाद जिंदगी में मंजिल के रूप में एक बहन मिली। वो बहन ही मेरे लिए सब कुछ थी। उस बहन के लिए मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन आज वो बहन भी चंद्रा के आतंक का शिकार हो गई। अब एक तरफ तुम्हारी तबाही की आग, तो दूसरी तरफ मेरी खामोश जिंदगी। अब या तो तुम्हारी इस आग में मेरी जिंदगी जल जाएगी, या फिर मैं अपनी खामोशी को तुम्हारे प्यार की मुस्कुराहट में बदल दूंगा। नहीं राजा, झूठे फूल कभी देवता के सर पर नहीं चढ़ते। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मैं तो एक अभागन हूँ। मेरी सारी पवित्रता नापाकियों ने लूट ली। तुम मुझे भूल जाओ राजा, प्लीज। शिखा, शिखा, ये तुम क्या कह रही हो? शिखा, शिखा, प्यार सिर्फ जिस्म से नहीं होता, आत्मा से होता है। और आत्मा कभी नापाक नहीं होती। आत्मा तो गंगा जल की तरह पवित्र होती। और तुम भी गंगा जल की तरह पवित्र हो, एकदम पवित्र। हाँ शिखा, तुम भी एकदम गंगा जल की तरह पवित्र हो। शिखा, इस तन्हाई की रेगिस्तान में तुम्हारे प्यार का साया तो मिला है मुझे। अब इस साये से जुदा होकर मैं एक पल भी नहीं जी सकता। तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता मैं। शिखा, आई लव यू। शिखा, आई लव यू। Oh my God! Hey! Hey, भाग जा रहा है, रुक! Shit! मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राजा, डोंट वरी शिखा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ। बातों बातों में इकरार हो गया। बेवजह बातों बातों में इकरार हो गया। बस दो चार मुलाकातों में, बस दो चार मुलाकातों में प्यार हो गया। अचानक आँखों आँखों में इकरार हो गया। यूं अचानक आँखों आँखों में इकरार हो गया। बस दो चार मुलाकातों में, बस
है कितना ये हम कह नहीं सकते। प्यार तुमसे है कितना ये हम कह नहीं सकते। होके जुदा एक पल भी हम रह नहीं सकते। तुझे देखते ही दिल मेरा बेकरार हो गया। बातों बातों में इकरार हो गया। यूं अचानक आँखों आँखों में इकरार हो गया। ला 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 ला। नहीं राजा, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से अपने माँ बाप का कत्ल होते हुए देखा है। जब तक उनकी मौत का बदला मैं उन दरिंदों से नहीं ले लेती, चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ जग्गा, तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं उस बादशाह की बादशाहियत बिल्कुल खत्म कर दूंगा। गद्दार, उसने खान के गिरेबान पे हाथ डाला है। अब तुम देखना, उसके चारों तरफ मौत ही मौत तांडव करेगी। हाँ। ओए! या इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मर गया साला। चलो हाँ, कितने बार कहा है कि पीते वक्त रिसीवर को नीचे रख दिया कर। उस कमबख्त से बात करने के चक्कर में सारा मजा किरकिरा हो जाता है। सारा मजा किरकिरा हो जाता है। बराबर शंकरा, कभी कभी ऐसा होता है ना, फोन पीने के वक्त है ना आता है ना, बड़ा लकी माना जाता है। अरे हो सकता है किसी शबाब का फोन हो। शबाब? हाँ,
अरे यार, हम जैसे टपोरियों को कौन लड़के पूछती है? तो आजमा लेते हैं। हेलो, मैं शेरा बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो मैडम। हाँ मैडम, मैं बाहर आया। अरे हुक्म करो मैडम, हाजिर हो जाऊंगा अभी। अच्छा, हाँ मैडम, मैं पहुंच रहा हूँ, बस पहुंचा समझो। हाँ भाई, मजा आ गया। आज तो खूब खटकेंगे, खूब पटकेंगे। अबे किस पहलवान को पटकने की बात कर रहा है तू? अरे पहलवान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐश्वर्या की तरह खूबसूरत है और उर्मिला मातोंडकर की तरह सीली में पायल। पायल पायल? अरे पायल, वो हम लोग बियर बार में नहीं गए थे, हम 100 की नोट पर नचाया था जिसको। शेरू, हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? शंकरा यार, तुम तो यार हर बात पर शक करते रहते हो। भाई मैंने खुद उसकी आवाज सुनी थी, उसने खुद मुझे बुलाया कि तुम आओ। अरे देखो, ज्यादा फंकस में टाइम वेस्ट नहीं करने का, नहीं तो पंछी उड़ जाएगा। हाँ चले चलो। Cheers! Cheers! चलो उसे आजमाते हैं आज। हाँ, संभाल गया। तेरे हुस्न पे दिल तो क्या जान लुटा देने को जी चाहता है, तेरे कदमों पे जिंदगी बिछा देने को जी चाहता है। वाह, क्या बात है। मारो। क्या बात है। लिपट कर तेरे रंगीन पैरन से सारी रात तेरे जिस्म को खुशबुओं में डुबो देने को जी चाहता है जान, खुशबुओं में। आजा मेरे राजा, मुझे गले लगा जा। आपका काम हो जाएगा। अरे हमने जब कह दिया कि आपका काम हो जाएगा तो चंद्रा साहब, चंद्रा साहब, चंद्रा साहब, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए चंद्रा साहब। क्या हुआ? ये तुम्हारे थोबड़े पर 12 क्यों बज रहे हैं? अब कौन सी कयामत आ गई? वो शिखा ने शेरा को मार दिया और अब मेरी जान के पीछे पड़ी है। मुझे बचा लीजिए चंद्रा साहब। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला है कि तुम लड़कियों से मार खाकर आते रहो और मैं तुम्हें बचाता रहूं। और वो इंस्पेक्टर, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, उससे कहो कि 24 घंटे के अंदर अंदर शिखा का एनकाउंटर कर दे, वरना मैं उसे फुटपाथ पर ले आऊंगा। आउट आउट। वेलकम शिखा, वेलकम। अब तक तो मैं तुम्हें हुस्न की नजाकत ही समझता था, लेकिन आज मुझे पहली बार मालूम हुआ है कि एक फूल की पंखड़ी भी पत्थर की चट्टान काट सकती है। आंधी और तूफान को तो रोका जा सकता है बादशाह, लेकिन शिखा के आक्रोश को नहीं। मैंने देवा और शेरा को मारकर चंद्रा के दोनों हाथ काट दिए हैं और अब मैं उसे रेंगने पर मजबूर कर दूंगी। वेरी गुड शिखा, तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। आओ, आज हम दोनों मिलकर शेरा और देवा की मौत का जश्न मनाए। आओ। नहीं बादशाह, अब मैं चलती हूँ। शिखा, इतनी जल्दी भी क्या है जाने मन, मेरी बाहें कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो बादशाह? ब्लैकमेल? छे, कौन कहता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे बाबा, मैं तो तुम्हें प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम अपनी मर्जी से मेरी बाहों में आ जाओगी ना, तो इसे प्यार कहेंगे,
और अगर मैं अपनी मर्जी करूंगा तो इसे बलात्कार कहेंगे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें प्यार चाहिए या बलात्कार? नॉटी बॉय, मेरी जिंदगी तो आपकी एहसानमंद है। शिखा गुड गर्ल, आई लव यू। शिखा, शिखा कोई खिलौना नहीं जिससे हर कोई खेल ले। हाँ इंस्पेक्टर, शंकरा की हैसियत मेरे लिए अब एक लंगड़े घोड़े से ज्यादा नहीं है, और मैं लंगड़े घोड़ों पर दांव नहीं लगाता बल्कि उनकी जिंदगियों को दांव पर लगाता हूं। आज ही रात उसका एनकाउंटर करता हूं। इंस्पेक्टर शंकरा, अब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। इंस्पेक्टर, आप मुझे शूट करेंगे? हाँ, मैं तुम्हें शूट करूंगा, क्योंकि तुम्हारे आला कमान का यही हुक्म है। आला कमान यानी चंद्रा। इंस्पेक्टर, समुद्र अगर खामोश हो तो उसे बेजुबान नहीं समझना चाहिए। शंकरा समंदर का वो तूफान है जो सारे किनारे को अपने गर्भ में समेट सकता है। उस जुल्म के पुजारी चंद्रा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शंकरा, अब चंद्रा के साथ साथ शिखा भी तुम्हारी जान की दुश्मन बन गई है। और शंकरा, एक बात ध्यान से सुन लो कि अब शिखा के आक्रोश से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं इंस्पेक्टर, शंकरा अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शंकरा, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें चंद्रा नाम के दलदल से बाहर आना होगा। तुम्हें चंद्रा से बगावत करनी होगी। शंकरा, बगावत। आज तक चंद्रा अपने जुर्म की बंदूक तुम्हारे कंधों पर रखकर चला रहा था, लेकिन शंकरा, जब गोलियां सामने से चलेंगी ना तो चंद्रा का सीना छलनी नहीं करेंगी, वो तुम्हारा सीना छलनी करेंगी, तुम्हारा। नहीं इंस्पेक्टर, अब ऐसा नहीं होगा। शंकरा के सीने को ढाल बनाकर तलवार चलाने वाले चंद्रा की हर चाल को मैं नाकाम कर दूंगा। शाबाश, शाबाश शंकरा, शाबाश। अगर तुम कानून का साथ दोगे ना, देखना मैं चंद्रा का नकाब उतार कर किस तरह से सलाखों के पीछे ढकेलता हूं। मुझे धमकी देता था, वर्दी उतरवा दूंगा। चंद्रा, बाजी मेरे हाथ में है। अब देख कौन किसे नंगा करता है। देख। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं कानून की नजरों में गुनहगार हूं। हाँ शंकरा, ये सच है कि कानून के लंबे हाथों से कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता, मगर तुम चाहो तो कानून की मदद करके अपने गुनाह कम जरूर कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हें चंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बनना पड़ेगा। हाँ इंस्पेक्टर, देर से ही सही, लेकिन मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं चंद्रा के काले कारनामों का पर्दाफाश अदालत में जरूर करूंगा। चंद्रा साहब, आपके कुत्तों ने आपके खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। जी हाँ, अब तो आपके हाथों में हथकड़ी होगी, पाँव में बेड़ी, और आपका पूरा जिस्म हवालात में बंद होगा। बकवास बंद करो। बात बोल रही हो तुम? अब साफ साफ बताओ कि माजरा क्या है। शंकरा आपके खिलाफ अदालत में गवाह बनने जा रहा है, और वो इंस्पेक्टर विजय वर्मा, उसने आपकी खादी वर्दी उतारने की जंग छेड़ दी है। उसकी इतनी हिम्मत, ये कीड़े मकोड़े मेरे खिलाफ बोलेंगे? नहीं, नहीं। पांडे! जी हुजूर। मेरा रिवॉल्वर कहाँ है? मेरे पास है। ये लीजिए। आज मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा मैं। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसकी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।
जो भी हमारे रास्ते में आए खत्म कर दो। आओ। खली हो गई। अरे भाग ले पांडे। अरे हट जाओ। शंकर यही मौका है। गोली मत चलाना शिखा। मैंने चंद्रा के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ शिखा। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये लो और जाओ। चंद्रा साहब आप तो जख्मी हो गए हैं। ये शंकराना मखराम हो गया है। इसे अदालती सीमा पर पहुंचने से पहले जिंदगी की सीमा से बाहर पहुंचा दो। जाओ। नमक हराम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चंद्रा के चमचित गद्दार, तू इस वर्दी के काबिल नहीं है। चंद्रा के चमचित, तेरा और तेरे चंद्रा का खेल खत्म। ले आओ सर बैरिस्टर। शिखा, तुम और शंकरा अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें अदालत में इंसाफ दिलाऊंगा शिखा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा शिखा। तमाम तहकीकात के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इन सारे गुनाहों का जिम्मेदार शंकरा है। इसलिए अदालत शंकरा को उम्र कैद की सजा सुनाती है और शिखा ने मानसिक तनाव में आकर कानून को अपने हाथ में लिया, इसलिए अदालत उसे 5 साल की सजा सुनाती है। बातों बातों में इकरार हो गया, बस 2-4 मुलाकातों में, बस 2-4 मुलाकातों में प्यार हो गया। अचानक आँखों आँखों में इकरार हो गया, यूं अचानक आँखों आँखों में इकरार हो गया, बस 2-4 मुलाकातों में, बस 2
बातों बातों में इकरार हो गया। से है कितना ये हम कह नहीं सकते।